चलिए, व्याकरण में जो है आज हम सभी बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग जानते होंगे सबसे पहले कि व्याकरण कहते किसको है। कौन सब जानता है व्याकरण किसको कहते, बताइए। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्द की विपत्ति शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। बहुत अच्छा। तो अगर हम शुद्ध शुद्ध की बात हुई है व्याकरण में, ये नहीं बोले आप शुद्ध शुद्ध, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ओ प्लस आ, ये दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? चलिए आप बोले तो हम लिख देते हैं आ। क्या सही है? बोलिए सही है? कौन सब सही के पक्ष में हाथ उठाइए। आप लोग को विश्वास नहीं है कि सही है कि नहीं है, तो हाथ नहीं उठाए हैं। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? सही है। जब हम ओ को आ में जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा। क्या बनेगा? और ये जो है ना, दो गो वर्ण मिला, ये वर्ण मिला और ये मिला, दोनों मिलकर के एक नया वर्ण बन गया। कौन वर्ण बन गया? नया वर्ण बन गया। ठीक ना? इसी तरह से अगर हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, हर्षाई प्लस दीर्घाई बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब, दीर्घाई बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घाई बनेगा। इसी तरह से हम दो वर्णों को जोड़ करके एक नया वर्ण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और छोटा सा सवाल आप लोग से पूछते हैं व्याकरण से। अगर आप लोग वर्ण तो पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? किसको कहता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका, बोलिए जोर से बोलिए। अच्छा, आप लोग बोले वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, और दूसरा डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यही ना जी? तो आप लोग बताइए, क्या ये वर्ण है? ये वर्ण है कि नहीं है? वर्ण है कि नहीं है? है। ये भी क्या है? वर्ण है। उसके बाद अब कहिएगा सर जी इसका टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन एगो बात बताइए, हम बोलते हैं को, ये भी है वर्ण, लेकिन कौन वर्ण है बताइए तो? कौन कौन स्वर वर्ण बोल रहे हैं? स्वर वर्ण नहीं है बाबू, ये व्यंजन वर्ण है। कौन वर्ण है? देखिए को बोलिए तो को, शब्द बोलिए तो देखिए बोलते हैं को छिपा हुआ है, बोलते हैं ना छिपा हुआ है। ये आपका आ जाता है स्वर में। ये किस में आ जाता है? ये स्वर वर्ण में आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में ये भी बोल सकते हैं वोवेल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? और ये जो है आपका, ये हो गया व्यंजन। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? है, लेकिन ये हो वर्ण है कि नहीं है? इसी तरह से जब हम उन चीजों को समझेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि वर्ण जो होता है वह एक अक्षर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? अक्षर की भांति कार्य करता है। ठीक ना? और आप अगर नहीं जानते हैं, अच्छा जानते हैं तो बताइए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? हाँ बताइए तो। कितना बोले? कौन कौन 11 बोले? हाथ उठाइए। चलिए ताली बजाइए। जो सब 11 बोले हैं उनका सही है। जो सब 11 बोले हैं उनका सही है। जो सब 11 बोले हैं उनका सही है। याद रखिएगा,
स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। और वही अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन वर्ण, क्या पूछा जाए? इसकी संख्या कितनी है? 33। गुड, वेरी गुड। 33 है। कितना है? 33। देखिए आप लोग बोलते नहीं है, बोलने से याद होता है। हीरो कहाँ ध्यान है? तेरा ध्यान क्या है? किधर है तेरा? सर जी इधर है, इधर ध्यान दो। मेरा ध्यान सब पर है। हेलो, इधर ध्यान दो। कितना व्यंजन है? 33। 33 है। कितना है? 33 है। आप लोग देखिए, जब हम किसी चीज पर चर्चा करते हैं ना, तो उससे याद हो जाती है। जितना बार बोलेंगे उतना याद होगा, जितना बोलेंगे उतना याद होगा। हाँ, क्योंकि एक होता है पढ़ना, एक होता है गढ़ना। गाँव सब में कहता है ना, पढ़े जी की गढ़े जी, कहता नहीं कहता है? गढ़ने का मतलब उस चीज को बार बार ध्यान देना, चिंतन करना, घोषणा, पता है ना। एक चीज को अगर हम बार बार पढ़ते हैं, उसको रिवाइजिंग करते हैं, तो क्या होता है? याद हो जाता है। और हम लोगों को ज्यादातर अपना भाषा में याद होता है। हम लोग का अपना भाषा है, ठेठी भाषा। करके वो बच्चा के अरे नूनू एगो लोटा लेना होता है, वो लेकर के चला आएगा। और वही अगर तुम दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगी तो समझिए नहीं रहा क्या लोटा कर रहा है, क्या कर रहा है, डिब्बा कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं। तो जो हमारा अपना भाषा, उसमें लोग जल्दी समझता है। जैसे मान लो हम लोग किताब में पढ़े हैं, वहाँ रहता है हॉल और हल, रहता है जी, जिससे हम खेत जोतते हैं। खेत क्या करते हैं? जोतते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं गांव में? होर। क्या बोलते हैं उसको? होर ले ले आप, ठीक ना। हम लोग जो है, जैसे वहाँ किताब में आप पढ़े होंगे कुदाल, पढ़े हैं? क्या वो लोग घर में जाके कुदाल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोदरा। देखिए वहाँ लिखा रहता है कुदाल। क्या लिखा रहता है? कुदाल लिखा रहता है। और हम लोग इसको क्या करते हैं? कोदरा। इसको क्या बोलते हैं? कोदरा बोलते हैं। लेकिन इसका भी काम है खेत कोरना। इसका भी काम क्या है? खेत कोरना। और इसका भी काम वही है, दोनों का। सिर्फ भाषा अलग अलग है ना, भाषा अलग अलग है। हम लोग उस टाइप से प्रयोग करते हैं। तो वही चीज को समझिए, जब हम कोई चीज को बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे सीख मिलती है। याद रखिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्वर वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अगर हम टोटल की बात कर लें, कुल, अगर हम यहाँ पर स्टैंड पर यहाँ दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? कुल वर्ण की बात कर लें, कुल वर्ण कितना हो जाएगा बताइए तो? कोनो कोनो किताब 52 लिखता है, 55, और कोई किताब 55 लिखता है। कोई किताब कितना लिखता है? और कोई किताब, ये जो आप पढ़े हैं उपहार बाल, बुझे बाल व्याकरण है, क्या है आपका नाम? इसमें 52 को दिया है। इसमें क्या को दिया है? ये जो है उपहार में दिया है बाल व्याकरण। बाल व्याकरण इसमें दिया है 52 को। और एक है उपहार हिंदी भाषा भास्कर। उपहार हिंदी भाषा भास्कर, ठीक ना। इसमें दिया है 55 को। कितना दिया है? 55 को दिया है। तो आपको इसे मुख्य रूप से 52 याद रखिए, ठीक ना। अगर कहीं ऑप्शन में 52 नहीं है, 55 है, तो 55 में टिक लगा सकते हैं, नहीं तो 52 है तो 52 में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा सर अगर दोनों ऑप्शन रहा तब कन्फ्यूजन होगा, तो इस टाइप का ऑप्शन जल्दी देगा नहीं, ठीक ना, नहीं देना चाहिए, जो कि आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सके। तो हम लोग जो पढ़े व्याकरण, वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसको 2 भाग में बांटे, स्वर वर्ण और एक चीज पर और चर्चा नहीं हुई, उस पर भी कर देते हैं। स्वर वर्ण जो होता है ना, वो अपने से बोला जाता है। स्वर वर्ण क्या होता है? अपने से बोला जाता है। स्वर वर्ण जो होता है वो जो है ना स्वयं बोला जाता है, स्वयं बोला जाता है। अब तुम कहेगा कि सर जी
क्या व्यंजन वर्ण दूसरा कोई बोलता है? यहाँ अपने से कहने का मतलब है किसी का सहायता नहीं लेता है, स्वयं अपने से बोलो। अब व्यंजन वर्ण में क्या होता है, वो दूसरे का सहायता लेता है, या स्वर का बोल दीजिए या दूसरे का बोल दीजिए, ये दूसरे की सहायता लेता है, ठीक ना, सहायता लेता है, या स्वर का भी सहायता लेता है, जो बोल सकते हैं बोलना। अब कैसे सहायता लेता है, अभी आपको बताए थे, ओ बोलिए, ओ बोलिए, कोनो फर्क पड़ रहा है? ओ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गो बोलते हैं ना। लेकिन जब आप को बोलते हैं तो उसमें ओ छिपा हुआ है। को में बोलिए तो को है ना, उसमें चो, ओ, टो, ओ छिपा हुआ है, बोलते हैं नहीं बोल रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जब हम व्यंजन का प्रयोग करेंगे तो उसमें स्वर की सहायता प्रयोग होता है। हाँ, सब में होगा। बोलिएगा जैसे पो बोलिए, पो मतलब ओ आ रहा है इसमें। इस प्रकार आता है कि नहीं आता, ये बताइए। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्याकरण जो है वो शुद्ध उच्चारण, उत्पत्ति, ये सभी चीजें, बनावट, शब्दों की बनावट, ये सभी चीजें सीखने का मौका देती है। ए हीरो, क्या हो रहा है जी? देखिए, उसके बाद क्या होता है, हम आपको बताए वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। यह तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। बहुते के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि वो भोला बाबा का पर्व किया है, अब फंस गया है चक्कर में। कुछ फंस गया है चक्कर में, बेचारी सबको छुट्टी नहीं मिल रहा है और भूख लग गया होगा, पेट में चूहा दौड़ रहा होगा, ठीक ना। सोची होगी घर पे, सोची होगी 1 घंटे पढ़ के जाएंगे, जल चरा के खा लेंगे, लेकिन यहाँ छुट्टी नहीं मिला है ना, जिसके कारण से आवाज नहीं निकल पा रही है आपको। चलिए, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है ना, जो स्वयं अपने से बोले जाते हैं या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, ठीक ना। उसके बाद आपका आता है व्यंजन वर्ण। वैसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, और इसकी संख्या 33 है। इसकी संख्या कितनी है? 33। तो अभी हम जो इतना तक चर्चा किए और ये बताए कि जब 2 नया वर्ण मिलता है तो उसके बदले में क्या बनता है, ये भी छोटा सा आपका उदाहरण दिए हैं। अब जैसे कहिएगा सर आप तो दोनों में कंडीशन लगा, क्या ओ प्लस ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बताइए तो? आ बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। ओ प्लस ओ भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। नया वर्ण में क्या बन जाएगा? आ बनेगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उन चीजों को, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना उस चीज को समझिए, उन चीजों को बनाने का प्रयास कीजिए और याद करिए। होता क्या है, जब हम कोई चीज को बार बार बोलते हैं वो याद हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अपने याद हो जाता है। और जब आप नहीं बोलते हैं, जैसे आप घर पे पढ़ते होंगे, तो पढ़ रहे हैं उधर से हम रहे, मम्मी बोलिए पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कारण किसे कहते हैं, कारण के 8 होते हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो नहीं हुआ। जब आप पूरा बढ़िया से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा, तो वह चीज़ आपको याद होगी और कदापि आपसे मिस्टेक नहीं, ठीक ना। ठीक है।